हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो मुझे पता है आप लोग मेरे इस व्लॉग का इंतज़ार कर रहे थे, तो मैंने सोचा बना ही देता हूँ। मैं वैसे डालना तो नहीं चाहता था, पर आपकी इच्छा का सम्मान करता हूँ। तो दोस्तों, बाकी सब काम बाद में, सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होना चाहिए, जो कि है मेरे लिए बिग बॉस। भाई साहब, बहुत ज़्यादा ही भयंकर लत लग चुकी है मुझे इसकी। दोस्तों, मैं शुक्रगुजार हूँ कि सुबह सुबह उठते ही मुझे चाय मिल जाती है फेवरेट। सुबह के लगभग 9:15 बजे मैं एसिड बेस को लेके बैठ जाता हूँ साइंस में, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। बस इसमें थोड़े फैक्ट्स याद करने पड़ते हैं, थोड़े नहीं, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स है इसमें। और वैसे भी आपको पता है कि मेरी साइंस बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपने कल का मेरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं वन संपदा पढ़ रहा था क्लास से, और आज मुझको बुक से इसका रिवीजन करना है। बुक में क्या होता है ना कि क्लास से ज़्यादा चीज़ें मिल जाती है अपने को। भाई ने कमेंट्स में पूछा था कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ते हो। भाई मैं घंटा कुछ पढ़ता हूँ। आजकल तो मेरे कुछ भी पढ़ाई नहीं हो रही, पर फिर भी मैं ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आज लाइब्रेरी आ चुका हूँ। 2-3 दिन से बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा ठंड का माहौल है, तो घर से निकल पाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, पर मैं आज आ ही गया घर से बाहर। देखो दोस्तों, अगर आपका रूटीन 1 या 2 दिन ब्रेक हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस ब्रेक को 3-4 दिन तक नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि फिर आपका रूटीन बनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। एंड हाँ दोस्तों, बार बार मटेरियल को चेंज करना बंद कर दो। जो भी तुम्हारे पास बुक है शुरू से, उसको ही बार बार पढ़ते रहो, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना होगा लास्ट में, तो वही बुक काम आएगी। फिर मैंने इसके बाद में उठाया कल्चर का हस्तकला वाला चैप्टर, और इसके लिए मैंने क्लास देखी यूट्यूब पे। और ये क्लास भी कोई ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लगभग 40 मिनट की क्लास है, जिसमें पूरा चैप्टर हो जाता है। रिस्टार्ट जी ने भी मेरी वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि रिवीजन में बहुत टाइम लग जाता है, मतलब कि रिवीजन जल्दी कैसे करें। देखिए, जो शुरू शुरू के रिवीजन्स होते हैं उसमें तो टाइम लगता ही है, और जैसे जैसे आपके रिवीजन्स का नंबर बढ़ता जाएगा आपका टाइम घटता जाएगा। बस आपको करना ये है कि जो चीज़ें आपको याद हो चुकी है उनको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपको याद नहीं होती है उन्हीं को बार बार पढ़ना होता है। और अगर हाँ, थोड़ा बहुत टाइम लग भी जाता है तब भी क्या दिक्कत है, क्योंकि रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो अच्छे से रिवीजन कर पाता है उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। तो प्लीज़ रिवीजन को कभी इग्नोर ना करें नया पढ़ने के चक्कर में। फिर हो गया था चाय का टाइम, तो हम चले गए लाइब्रेरी से बाहर चाय को पीने के लिए। फिर चाय पी के मैं लाइब्रेरी में वापस आ गया था, और जैसा कि आप सबको पता है कि आजकल मेरे सर पर साइकोलॉजी का भूत सवार है, मैं फिर से एक साइकोलॉजी की क्लास लेके बैठ गया था, जो कि कल अधूरी रह गई थी। तो दोस्तों, अब थोड़ी देर ब्रेक ले लेता हूँ। तो दोस्तों, आज ठंडी की वजह से मेरी हालत ख़राब हो चुकी है। मुझे लाइब्रेरी के अंदर भी बहुत तेज़ ठंड लग रही है, और मैं अब ऊपर आ चुका हूँ, अच्छी हवा चल रही है, तो अब मेरी और भी हालत ख़राब हो रही है। तो मुझे लग रहा है मुझे नीचे जाना पड़ेगा वापस। फिर मैंने सोचा कि थोड़ा टाइम करंट अफेयर्स को भी दे दिया जाए। फिर मैं करंट अफेयर्स पढ़ने लग गया था, और उसके बाद में मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत इतिहास भी पढ़ लिया जाए। वैसे भी इतिहास बहुत ज़्यादा बड़ा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको कैसे पूरा करूं। लास्ट के चैप्टर पे पहुंचते पहुंचते पहला चैप्टर गायब हो जाता है। इसके बाद में मैं घर की तरफ रवाना हो गया था, वो भी पैदल पैदल। 3 चलो। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब वक्त है एडिटिंग करने का, और मैं घर पे आ चुका हूँ, तो अब एडिट करता हूँ, फिर उसके बाद खाना खा के सो जाऊँगा। सॉरी, सोने से पहले थोड़ी देर कुछ कर लूँगा, मोबाइल वोबाइल चला लूँगा, पढ़ लूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा भी मेरी तरह ग्लो करता रहे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, वरना आपका ग्लो खत्म हो जाएगा। खैर, बद्दुआ मत लेना, नहीं होगा ग्लो तो ख़त्म, पर फिर भी करता है मेरे लिए। बाय।